हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। आई एम शैली। आज हम ये हैंगिंग चेयर या रिक्लाइनर बनाने वाले हैं। कमांड तो वही है, लेकिन उनको सही समय और सही तरीके से यूज़ करना, बस यही मैटर करता है। अगर आप 3D बेसिक्स की पूरी नॉलेज नहीं रखते तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, जिनमें मैंने 3D मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के दौरान कई ऐसे स्टेप सीखने को मिलेंगे जिससे 3D मॉडलिंग करना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि वीडियो आप एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। फाइल मैंने खोल ली है, यूनिट सेट कर ली है फीट इंचेस। अब मैंने फ्रंट पर सेट किया अपने व्यू को। सर्कल मैंने बना लिया है एक पर्टिकुलर डायमेंशन का, आप जितना मर्जी चाहें बड़ा छोटा बना सकते हैं चेयर के हिसाब से। और मैंने इसको कॉपी भी कर लिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे ट्रिम कमांड यूज़ करके जो मैंने आपको रिक्लाइनर का डिज़ाइन दिखाया था कुछ वैसा शेप निकालना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ करी हैं और ट्रिम कमांड को कुछ इस तरीके से यूज़ किया है। अब व्यू को चेंज किया है और मैंने कॉपी किया है पहले शेप को 3 फीट डिस्टेंस पर। लगभग इतनी विड्थ होनी चाहिए रिक्लाइनर की, मुझे लगता है। अब लाइन से एंड को कनेक्ट कर दिया है, वापस फ्रंट पर लिया और कंटिन्यूस विंडो सिलेक्शन कुछ इस तरीके से ली कि जो मैंने लाइन क्रिएट करी थी बस वही सिलेक्ट हो। अब मैंने अरे कमांड ली और 6 टाइम्स सर्कल के अराउंड इस लाइन को प्लेस कर दिया और इस लाइन को मैंने इन एंड्स पर मूव कर दिया और इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट किया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो मुझे इससे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस अरे करनी पड़ेंगी इस लोअर पार्ट में, तो वो हम कर लेते हैं। अब इस लाइन पर सर्कल को स्वीप करवाना है ताकि ये पाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले सर्कल बनाया, कॉपी भी कर दिया। अब जॉइन कमांड से इस पूरी जो ज्योमेट्री है आउटर, इसको मैंने जॉइन किया। जॉइन कमांड यूज़ करी है, यहाँ पर लाइन कनेक्ट हो गई। स्वीप कमांड लेकर मैंने इस सर्कल को इस पाइप पर स्वीप करा दिया तो ये पाइप में कन्वर्ट हो गया। लेयर्स मैंने यूज़ करी हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए मेरे को ड्राइंग करते हुए। विजिबिलिटी ऑफ कर दी है। अब मैंने इस लाइन को भी पाइप में कन्वर्ट कर दिया और मैंने इस पाइप को बाकी सभी रेफरेंस लाइन पर सेंटर से उठाकर कॉपी किया। इस तरीके से मेन स्ट्रक्चर तैयार है। अब कुशन वाले पार्ट को हम मॉडल कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरे सर्कल पे काम करूँगी। मैंने लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी कि वो मेरे चेयर की सीट की तरह शेप ले सके। तो ट्रिम भी यूज़ किया मैंने यहाँ पर। इसको थोड़ा मूव कर लिया एक तरफ ताकि मैं उसको अगर लेफ़्ट व्यू में लूँ तो वो मुझे दिखाई दे। और अब मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगी लेफ़्ट व्यू पर सेट करके, क्योंकि मुझे सीट को स्वीप कराना है, वो स्वीप हो जाए इस कर्व के ऊपर। अब ये सीट तैयार है, इसको बस जगह पे मूव कराना है कुछ इस तरीके से। अब हैंग करने के लिए चेन बना लेते हैं। फ्रंट पर फिर से सेट किया मैंने व्यू को, रेक्टेंगल कमांड लेकर एक रेक्टेंगल बनाया। चेन की ज़रूरत के हिसाब से, चेन कितनी मोटी चाहिए आपको, आप उस हिसाब से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने फिलेट कमांड यूज़ करके इसके कॉर्नर्स को फिलेट कर दिया, राउंड कर दिया और एक सर्कल इस मैंने रेक्टेंगल पे स्वीप करा दिया। और अब इस पूरी ज्योमेट्री को मैंने एक बार कॉपी किया। अब ये सेट बन गया मेरे पास। ऊपर वाले को मैंने रोटेट कर दिया, 3D रोटेट। और अब मैंने इस सेट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करा दिया ताकि एक चेन तैयार हो जाए मेरे पास। अब मैंने इसको जगह पे मूव कराया जहाँ मैं चाहती हूँ। आप चाहें तो चेन को एक पूरा सेट कॉपी कर सकते हो ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाए रिक्लाइनर को हैंग करने के लिए। और जो भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री थी वो मैंने डिलीट कर दी। अब आप चाहें तो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह।
तो फर्नीचर तैयार है। आसान था ना? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर 3D मॉडलिंग के कुछ और तरीके एक्सप्लोर करने वाली हूँ आपके साथ। सो कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।